तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि इस रिश्ते के पीछे तुम्हारे अब्बू की खुशी नहीं, बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ का दिमाग है या उसकी कोई चाल है। अगर ये सब कुछ जान कर भी तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करती हो तो ये कोई फर्माबरदारी नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है, सीधी सीधी खुदकुशी। तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ मतलब? मना कर दो, कह दो कि तुम्हें रिश्ता कबूल नहीं है। यार अब्बू ने इतने मान से, इतने प्यार से मुझसे ये बात की थी, मैं उनको मायूस नहीं करना चाहती। और जो उन्होंने तुम्हें मायूस किया उसका क्या? देखो फायजा, अपने अब्बू से खुलकर बात करो। अगर वो वाकई तुम्हारी खुशी चाहते होंगे ना तो कभी इस रिश्ते के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। और अगर फिर भी मजबूर किया तो समझ लेना कि उन्हें तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं। वो तुम्हें सिर्फ बोझ समझकर अपने कंधों से उतारना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी मिल जाए, चाहे वो 2 बेटियों का बाप ही क्यों ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उन्हें इस रिश्ते में अच्छा क्या लगा। पैसा, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है। वो मेरे बाप होकर आज तक मुझे नहीं समझ पाए। ये नहीं जानते कि मुझे पैसों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, खुलूस की जरूरत है, सच्चे रिश्तों की जरूरत है, जिनकी मेरी जिंदगी में कमी है और इस कमी को मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। वो यही कहते हैं ना कि वो तुम्हारे अकेले रहने से परेशान है, तो वो तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से क्यों नहीं करवा देते जिसे तुम भी पसंद करती हो? शादी तो तुम्हारी पसंद से भी हो सकती है ना। मेरी पसंद? पागल हो गई हो क्या? अब्बू के सामने ये बात की ना तो मेरी जान ही निकाल देंगे वो। क्यों भाई, 21वीं सदी शुरू होने वाली है, दुनिया की सोच बदल रही है, उनकी भी सोच बदलनी चाहिए। तुम एक बार बात तो करके देखो। देखो, ये बात मैं उनसे क्यों करूं जब मैं किसी को पसंद ही नहीं करती? ये तो वो वाली बात होगी ना कि आ बैल मुझे मार, और तुम मेरी सौतेली माँ को नहीं जानती, एक महाज खड़ा कर देंगी वो। तो क्या तुम अपने सर आसिम को पसंद नहीं करती? क्या क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं किसी को पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तभी तो तुम्हारी एक आवाज पर तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। अगर तुम आज उनका रवैया देखती ना मेरे साथ, तो तुम अपने अल्फाज भी वापस लेती और तुम मुझसे माफी भी मांगती। क्या मतलब? आज जब मैं लंच ब्रेक पर बाहर गई थी ना, तो उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की तो मैं बता नहीं सकती। इतना चीखे वो मुझ पर, मुझे तो उनसे डर लगने लगा है। क्या उन्हें पता था कि तुम कहाँ गई हो? हाँ, समीरा ने बताया था। फिर तो 100% वो तुम्हें पसंद करते हैं। अपने रकीब का सुनकर उनकी ये हालत तो होनी थी। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आती। वहां समीरा मेरा दिमाग खाती रहती है और यहाँ तुम। तो फिर मान लो ना कि यही सच है। तुम जानते हो वो कितनी बड़ी फ्लर्ट है? खुद बता चुके हैं मुझे कि 8-10 मोहब्बतें पहले कर चुका हूं। हो सकता है कि वो ये सब तुम्हें तंग करने के लिए कहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो फ्लर्ट है? और मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लर्ट करने वालों का ऐसा एटीट्यूड होता है? अच्छा चलो, फर्जी ही सही, तुम अपने अब्बू से बात तो करके देखो, पता तो चले कि उनका क्या रिएक्शन आता है। क्या उन्हें भी तुम्हारी खुशी अजीज है या सिर्फ तुम ही उनकी खुशी के लिए कुर्बानी दे रही हो? किरण, मैं अब्बू के सामने ये बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर कर लो उस बुड्ढे से शादी, पालना उसकी 2 बेटियों को। वैसे भी ममता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी, वो किस दिन काम आएगी? हाँ, तो मिल ली आपकी बेटी ने हफीज से? हो गई तसल्ली उसकी? मेरी बात नहीं हुई अभी उससे। बात नहीं हुई? वैसे तो वो 24 घंटे यहाँ फोन करती है। आज जब वो जानती है कि हम उसके जवाब के मुंतजिर होंगे तो वो कॉल नहीं कर रही। ये सब आपकी ढील का नतीजा। आपने उसको सर पर चढ़ा दिया है। एक तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, फिर अब क्या सोच रही है वो?
हालांकि उसका मुतालबा जरा भी जायज नहीं था। चले मैं सौतेली हूँ, ठीक है, मुझ पर एतबार ना करे, लेकिन आप तो सगे हैं ना। आपके होते हुए लड़के से मिलने का मुतालबा करना बड़ी बेगैरती है। बता दे, आज तो मिली है वो हफीज से, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर हफीज का रिश्ता हाथ से निकल गया तो जानते हैं कितना नुकसान होगा, लेकिन आप हैं, आप तो इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोगुना प्रॉफिट। आपकी लड़की का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, वरना ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जिनके किरदार का भी कुछ पता नहीं, अरे कौन करता है इनसे शादी? ये तो मेरी शक्ल का लिहाज है कि हफीज ने हामी भर ली, ऊपर से सोने पे सुहागा। आपकी बेटी ने तो हमारी इज्जत दांव पे लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पता है हफीज से क्या कह रही थी? औरतों के हकूक पे ये बड़ा लेक्चर दिया है उसको। बताएं जरा मुझे, कौन सा ऐसा मर्द होगा जो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? हफीज का ज़र्फ है कि पी गया वो ये बात। एक बात बता दूं आपको सुफियान साहब, सच पूछें तो उसे हफीज जैसा सुलझे मिजाज का ही शौहर चाहिए, वरना जितनी खुदसर वो है ना, उसका घर बसने वाला नहीं, बता दूं मैं आपको। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अब ये ना हो कि उसकी किसी उल्टी सीधी बात पर हामी भर लें। आपने जो फैसला किया है उस पे कायम रहिएगा, इसी में हम सबका फायदा है। तो क्या तुम अपने सर आसिम को पसंद नहीं करती? लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तभी तो तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। फिर तो 100% वो तुम्हें पसंद करते हैं। अपने रकीब का सुनकर उनकी ये हालत तो होनी थी। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। सर आसिम की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ तुम्हारी मोहब्बत में उनकी ये हालत हुई है। वो तो हंसने खेलने, खुश रहने और लोगों को खुश रखने वाला इंसान आज तुम्हारी मोहब्बत में चिड़चिड़ा हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस जैसे इंसान को तुम्हारे जैसी पत्थर की मूरत के साथ मोहब्बत हो क्यों गई। वो तो जिस लड़की पर अपना हाथ रखता वो उसे अपनी खुशकिस्मती समझती, मगर वो बेचारा एक पत्थर के साथ अपना सर पटक रहा है। मैंने किसी से नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो फायजा। प्लीज उन्हें खोने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगी। मोहब्बत की जरूरत हर इंसान को होती है। जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है और वो अब तुम्हें सूद समेत लौटाना चाह रही है, और तुम हो के इस शानदार ऑफर को ठुकरा रही हो।